दोस्तों ये है जीके की छठवीं क्लास। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी। दोस्तों आज हम फिर से सॉल्व करेंगे 50 प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सहयोगी कौन था? दोस्तों तात्या टोपे थे। भारत की जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें झांसी की रानी थी, उनके सहयोगी तात्या टोपे थे। इसके बाद 252वां प्रश्न, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के जो पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। इसके बाद चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था चोरा चोरी कांड के बाद। इसके बाद भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। इसके बाद 256वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, जो हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। इसके बाद इलाहाबाद संधि कब हुई थी? इलाहाबाद संधि 1765 में हुई थी। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में कब हुआ था? दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन में किया गया था। इसके बाद 260वां प्रश्न, साइमन कमीशन का विरोध करने वाले लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कब हुआ? दोस्तों 1928 में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की गई थी लाला लाजपत राय पे। भारत में संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों भारत में जो संविधान है उसको 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? दो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वह मौलिक अधिकारों की रक्षा या उपचार से संबंधित है। इसके बाद 263वां प्रश्न, भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब कहाँ हुआ? दोस्तों तो 1951 में हुआ था। इसके बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? दोस्तों 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 200 या 368 किससे संबंधित है? जो संविधान का अनुच्छेद है 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। संशोधन किया जाता है जो संविधान में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने मुख्य आदर्श शामिल है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभुता, गणराज्य। दोस्तों यहाँ 5 आदर्श शामिल हैं संविधान की उद्देशिका में। संविधान की किस सूची या किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? दोस्तों 11वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। इसके बाद 269वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? दोस्तों नागरिकों के मौलिक अधिकारों से या मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। पृथ्वी का कुल जलभाग कितना प्रतिशत है? दोस्तों पृथ्वी का जो कुल जलभाग है वह 71% है। इसके बाद सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा? दोस्तों सौरमंडल में बुध सबसे छोटा ग्रह है। भारत में मानसून किस महासागर से आता है? दोस्तों भारत में जो मानसून है वह हिंद महासागर से आता है। रूरल बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? रूरल बैंक का मुख्य उद्देश्य दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। इसके बाद हिमालय पर्वत कितने भागों में विभाजित है? दोस्तों हिमालय पर्वत 3 भागों में विभाजित है, हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक। दोस्तों हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक। इसका 276वां प्रश्न, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गंगा नदी। इसके बाद आगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों ओजस डेल सालाडो चिलियाई में है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है।
इसके बाद भारत में आर्थिक योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? दोस्तों भारत में आर्थिक योजना का प्रारंभ 1951 में किया गया था। मुद्रास्फीति किससे संबंधित है या किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाती है। इसके बाद भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? दोस्तों जमशेदपुर था भारत का जो पहला औद्योगिक नगर था। इसके बाद नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमा कंपनी कौन सी है? दोस्तों वो है भारतीय जीवन बीमा निगम LCI। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है हथकरघा दिवस। इसके बाद 287वां प्रश्न, भारत में GDP की गणना कौन करता है? सांख्यिकी जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है वह करता है GDP की गणना भारत के अंतर्गत। सेज का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों सेज का पूर्ण रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, यह आगामी परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जाता रहा है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके नियंत्रण में है या किसके नियंत्रण में रहता है? तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा FDI भारत में किस क्षेत्र में आता है? दोस्तों जो FDI है वह सेवा क्षेत्र में आता है सबसे ज़्यादा भारत के अंतर्गत। इसके बाद किस देश की सबसे ज़्यादा या किस देश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या? इंडोनेशिया में सबसे अधिक जनसंख्या मुस्लिम है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई में है, यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद 293वां प्रश्न, भारत में पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जमशेदपुर में किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। इसके बाद चंद्रयान-2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो वह 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद भारत में पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों भारत का जो पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और कोलकाता में शुरू हुआ था। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों हावड़ा रेलवे स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके बाद विश्व जनसंख्या संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसके बाद दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इस